आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अंकित जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफी सालों के बाद गांव के दोस्तों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं गांव करीब 3 सालों के बाद आया था। अभी हम सभी दोस्त बैठकर बातें कर ही रहे थे, तभी हमारी बातें भूतों के ऊपर आ गईं। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और मुझे ये सभी बातें बेफिजूल की लगती थी। अभी हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे एक दोस्त ने कहा, अंकित, तुझे भूतों से डर नहीं लगता है क्या? जिस पर मैंने कहा, डर? वो भी भूतों से? यार, मैं भूतों पर विश्वास ही नहीं करता, तो डरूंगा क्यों? मेरी बात सुनकर वहां पर बैठे एक आदमी ने कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? लगता है तुमने कभी भूत नहीं देखा है। अगर देखने का मन हो तो एक जगह बताता हूँ, वहां चले जाओ। मैं भूत देखने के लिए इधर उधर कई जगहों पर गया हूँ, मगर मुझे भूत कहीं नहीं दिखा। इसलिए मैं उस जगह पर भी जाने को तैयार हो गया। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, मगर जाना कहाँ है? जिस पर उस आदमी ने बताया, हमारे गांव से 4 किलोमीटर अंदर जंगलों के पास एक शमशान है, जिसके बगल में ही एक घर है। तुम्हें एक रात उस घर में ही रुकना होगा और वापस आते वक्त वहाँ लगे एक बरगद के पेड़ से 5 पत्ते तोड़कर लाना होगा, ताकि हम समझ पाएं कि तुम सच में वहाँ गए थे। उस आदमी की पूरी बात सुनकर मैंने कहा, हाँ, मुझे मंजूर है, मैं आज रात जाऊंगा। अभी हम अपने अपने घर जाने वाले ही थे, तभी मेरे एक दोस्त अमित ने कहा, यार, मैं भी तेरे साथ चलूंगा, मुझे भी भूत देखना है। मैंने 1-2 बार अमित को समझाया भी, मगर फिर उस आदमी ने अमित को मेरे साथ जाने को कहा। पूरी बात हो जाने के बाद हमने तय किया कि हम रात का खाना पीना खाकर ठीक रात के 9 बजे गांव के चौपाल पर मिलेंगे। फिर वहां से उस शमशान की तरफ चलते बनेंगे। ठीक वैसा ही हुआ। रात का खाना पीना खाने के बाद मैं गांव के चौपाल पर पहुंचा, जहां अमित और वो आदमी मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर मैंने हंसते हुए अमित से कहा, अरे, तुझे तो बहुत जल्दी है भूतों को देखने की। इस पर अमित भी हंसने लगा, जिसके बाद हम उस शमशान की तरफ चलते बने। उस समय हमारे गांव में रात के 9 बजना यानी काफी रात, जिस कारण दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद जब हम गांव के रास्ते से अलग शमशान जाने वाले रास्ते पर आए, तो अंधेरे ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। खैर, हम अपने साथ एक टॉर्च लेकर आए थे, जो अब इस घने अंधेरे में हमारा सहारा बनने वाली थी। मैंने जैसे ही टॉर्च चलाया, तो उस अंधेरे के सामने मेरी टॉर्च की लाइट भी कम पड़ गई। उस रास्ते पर सन्नाटा तो इस कदर छाया हुआ था कि हमारे चलने की आवाज़ भी हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। करीब 1 घंटा पैदल चलने के बाद हमें वो शमशान दिखा, जिसके थोड़ा करीब जाते ही बड़े बड़े पेड़ों के बीच हमें वो घर भी दिखा। हम चलकर उस घर के पास गए, तो हमने देखा कि उस घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा है। जिस पर मैंने अमित से कहा, अरे भाई, घर में तो ताला लटक रहा है, तो हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? जिस पर अमित ने कहा, तो रुक, मैं अभी ताला तोड़ देता हूँ। मगर हम जंगल के काफी अंदर थे, तो हो सकता है ताला तोड़ने की आवाज़ को सुनकर भूत तो नहीं मगर जंगली जानवर आ सकते हैं। लिहाजा मैंने अमित को ताला तोड़ने से मना कर दिया और कहा, हम लोग पूरी रात घर के बाहर ही बैठकर गुजार लेंगे। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। उस घर के बाहर बैठे बैठे जब मैंने अपनी निगाहें घड़ी की ओर घुमाई, तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। लेकिन अभी तक
हमें कुछ ऐसा वैसा दिखा नहीं था। अभी हम बैठे ही थे, तभी उस घर के भीतर से एक अजीब सी आवाज़ आई। मैंने जब उसे ध्यान से सुना तो मुझे ऐसा लगा कि घर के भीतर कुछ लकड़ी का सामान गिरा, जिस पर मैंने अपने मन ही मन में कहा, लगता है कोई चूहा होगा या फिर बिल्ली होगी। ये सोचकर मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। करीब आधा घंटा ऐसे ही बैठने के बाद घर के अंदर से आ रही आवाज़ और बढ़ गई। अब मुझे थोड़ा अजीब लगा, जिस कारण मैंने टॉर्च उठाया और खिड़की से टॉर्च की रोशनी के सहारे अंदर झांका तो वो घर अंदर से खंडर बन चुका था। जगह जगह पर बस मकड़ी के जाले ही नजर आ रहे थे, मगर मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं जिससे वो आवाज़ आ रही हो। अभी मैं वापस अपनी जगह पर बैठा ही था, तभी उस घर से बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को सुनकर मैं थोड़ा सहम गया कि भला इस बंद पड़े घर में बच्चा कहाँ से आ गया। उस आवाज़ को सुनकर मैंने जैसे ही अपनी निगाहें अमित की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि अमित सो रहा है, और अगर मैं उसे उठाकर इस आवाज़ के बारे में बताऊंगा तो वो कल सारे गांव को बता देगा कि मैं डर रहा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अभी मैं बैठा ही था, तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा उस खिड़की से झांक रहा है, जिस खिड़की पर अभी मैं थोड़ी देर पहले गया था। मैंने जैसे ही अपनी टॉर्च की लाइट उस खिड़की पर डाली तो सच में वहाँ एक बच्चा खड़ा था, जो टॉर्च की रोशनी पड़ते ही गायब हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला मैं उस बच्चे को देखकर कांपने लगा था। मैंने उस बच्चे को बस एक झलक में ही देखा था, मगर उसका चेहरा सपाट था। उसकी आंख, मुंह और नाक कुछ भी नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह से प्लेन था। अब मैं काफ़ी डर चुका था, लिहाजा मैंने अमित को उठाना ही ठीक समझा। अभी मैं अमित को उठाने ही वाला था, तभी मुझे रास्ते की तरफ से 4 आदमी अपने कंधे पर एक लाश को लेकर आते हुए दिखे। उन सभी आदमियों को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली। देखते ही देखते वो सभी आदमी उस लाश को लेकर शमशान के अंदर चले गए। मैंने भी अमित को उठाया, मगर मैंने उसे उस बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अमित के उठते ही मैंने उससे कहा, लगता है कोई मर गया है, इसलिए 4 लोग एक डेड बॉडी को लेकर शमशान में आए। चल जाकर देखते हैं। मेरे इतना बोलने के बाद अमित भी मान गया और हम दोनों शमशान के भीतर गए। मैं इसलिए उन लोगों के पास गया था क्योंकि मैं डरा हुआ था और मुझे उन लोगों के पास जाकर थोड़ी हिम्मत मिलेगी। उन लोगों के पास पहुंचते ही अमित ने कहा, कहाँ से आए आप लोग और कौन मर गया है? जिस पर उनमें से एक आदमी ने कहा, हम बगल के गांव से आए हैं और ये मेरे भैया की डेड बॉडी है। मगर एक बात तो अजीब थी, वो चारों लोग इंसान कम पुतले ज़्यादा लग रहे थे, क्योंकि उनके शरीर में कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी। अभी खड़े ही थे, तभी उनमें से दूसरे आदमी ने डेथ बॉडी पर से कफन हटा दिया, तो उस डेथ बॉडी को देखकर हम दोनों के होश उड़ गए और हमारे शरीर का खून सूखने लगा, क्योंकि वो कोई डेथ बॉडी नहीं बल्कि एक कंकाल था। उस कंकाल के ऊपर से जैसे ही कफन हटा तो वो कंकाल उठकर बैठ गया और जोर जोर से हंसने लगा। इसके साथ ही साथ वहाँ खड़े उन सभी लोगों का चेहरा भी बदल गया। उनका चेहरा भी मौत से ज़्यादा डरावना बन गया। अब हमें समझ आ गया था कि ये 5 भूत हैं। अभी हम भागने ही वाले थे, तभी उन सभी भूत ने अमित को पकड़ लिया। मैं अकेले तो अमित को बचा नहीं पाता, इसलिए मैं भागकर गांव पहुंचा और गांव वालों को लेकर जब शमशान पहुंचा तो वहां अमित का कोई अता पता नहीं था। कुछ दिनों के बाद
मुझे पता चला कि वहाँ एक और आत्मा भटकती है जो उस घर के बाहर बैठकर मेरा नाम पुकारती है। वो आत्मा और किसी की नहीं बल्कि अमित की है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।